सांसद अमरा राम ने राजस्थान चिकित्सा मंत्री पर किया पलटवार। हम और बांझ नहीं समझ सकते एक मां का दर्द। आप देख रहे हैं हलचल राजस्थान न्यूज, अमित अग्रवाल के साथ। नीम का थाना जनरल अस्पताल से सुनिए अमरा राम सांसद। सरकार है ही नहीं। जिस सरकार का चिकित्सा मंत्री एक है, प्रसूताएं नाचती गाती आई थी, मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। वो चिकित्सा मंत्री भी किसी माँ की कोख से पैदा हुआ, मैं भी माँ की कोख से पैदा हूँ। यहाँ खड़े सब आप और हम सब माँ की कोख से पैदा हुए, और जिस तरह से प्रसूता का दर्द है मैं समझता हूँ माँ ही समझ सकती है, बांझ नहीं समझ सकती, हम नहीं, कुछ नहीं समझ सकते। और उसके लिए अगर राजस्थान का चिकित्सा मंत्री ये कहे कि हॉस्पिटल में प्रसूताएं आई, वो नाचती गाती आई थी, मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म भारतीय जनता पार्टी में है तो ऐसे चिकित्सा मंत्री को पद से हटा देना चाहिए। अमूल उठाएंगे। और सरकार को जो चरित्र आ रहा है, राजस्थान जो सबसे बड़ा प्रांत है, दूरियां बहुत बड़ी है, और हॉस्पिटलों की जो हालत है, निश्चित रूप से यही नहीं है। मेरा तो निवेदन है कि जो सरकारी सप्लाई है दवाइयों की, उसकी भी जाँच की जाए। मेरे को आज सुबह ही एक महिला डॉक्टर ने जो प्रसूताएं कराती है, वो कहती है जो सरकारी खरीद में जो दवाइयाँ आ रही हैं वो इंजेक्शन ऐसे आ रहे हैं जिसमें पानी है, दवाई नहीं है। मतलब इसकी भी जांच जो कम से कम जो फिजिशियन होते हैं उनमें जो दवाइयाँ जितने भी देती हैं, मेरा तो निवेदन है राजस्थान के मुख्यमंत्री से उन सब की जांच कराई जाए। बहुत सी दवाइयाँ हैं जो सरकारी प्रोक्योरमेंट में आती थी, वो अमानक पाई गई है, उनको बंद किया गया है। तो विशेष तौर से जो राजस्थान में प्रसूताओं की मौत होती है, उसमें जो भी दवाइयाँ आती हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरी मांग है, और ये देश की संसद में भी इसको उठाएंगे। तो जैसा कि आपने सीकर सांसद अमरा राम को सुना, उन्होंने दवाइयों के बारे में भी मुद्दा उठाया। यह मुद्दा संसद में भी गूंजेगा। साथ ही आपको घटनाक्रम के बारे में बता दें, नीम का थाना शहर में 6 जुलाई 2026 को नवनिर्मित एमसीएच मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन हुआ था, जिसमें कुछ दिनों पश्चात प्रसूता की मौत से अस्पताल परिसर के बाहर परिजनों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करके विरोध जताया था। डॉक्टर की लापरवाही को लेकर यह धरना प्रदर्शन। जो कमेटी बनी हुई है, आगे की रणनीति बनाकर ये प्रशासन सोच ले। हमने आधे घंटे का हमें समय दिया, जैसे नेताजी ने कहा कि आधा घंटा ही ऐसा हो गया, तो नेताजी अपन रणनीति बनाते हैं। हमारे छात्रों के साथ 3 दिन चले धरना प्रदर्शन में अनेकों बार प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता हुई, लेकिन वार्ता विफल रही। धरने के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता विनोद भुदोली, गोपाल सैनी, मंजू सैनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। एहतियात के तौर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सुबह से आपको दिख नहीं रहा है कि ये जनता यहाँ पे किस लिए बैठी है। ये ज्ञान सिखा रहे हैं हमें कह रहे हैं, हमें कानून की बात करके जा रहे हैं। बताओ, ये कि कोई भी FIR तो कोई भी दर्ज करवा सकता है। इतना बड़ा कांड हो गया, ये इन्होंने जो किया है, एक आप 3 दिन में जांच करेगा।
तो जैसा वीडियो में आपने देखा, धरना प्रदर्शन पर नारेबाजी की जा रही है। साथ ही स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रशासन के साथ सांसद अमराराम की वार्ता। एसडीएम, तहसीलदार, डॉक्टर, पीएमओ, अन्य ग्रामीण वरिष्ठ नागरिकों की मौजूदगी में वार्ता। इस मामले को लेकर नीमका थाना आईएमए के संगठन के डॉक्टरों ने भी जांच के समर्थन में उतरे। उन्होंने भी निष्पक्ष जांच की मांग। प्रसूता की मौत हुई, बच्ची सही सलामत है, लेकिन इनकी लापरवाही के कारण उसकी जान गई है। और वो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसूताओं की जान जाने का रिकॉर्ड राजस्थान का है। इसलिए तय रूप से मैं तमाम साथियों को, बहनों को, भाइयों को इस बात के लिए धन्यवाद। और विशेष तौर से जो अगवाकारी संघर्ष समिति के साथी थे, उन्होंने अगुवाई की। जब सब लोग जुड़े और 3 दिन तपस्या की तो निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगी। और ये विश्वास प्रशासन और जिला प्रशासन। अब किस बातों पर सहमति बनी है? सहमति एक तो ये बनी है कि डॉक्टर यहाँ नहीं रहेगा जिसने ऑपरेशन किया जब तक जांच होगी। दोषी पाया जाएगा, उनके मेडिकल रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट के साथ वो मर्ग दर्ज हुई है, वो रिपोर्ट में दर्ज हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो उनके मुआवजे के लिए, बच्ची के लिए यहाँ से मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 1 करोड़ रुपये वो रिपोर्ट बना के भेजेंगे प्रस्ताव सरकार के पास। और तीसरा ये है संविदा पे उसके परिवार को नौकरी। ये 4। अमराराम जी, जांच की मांग कहाँ तक है? जैसे एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, फिर एक डॉक्टर ने इलाज किया, फिर दूसरे डॉक्टर ने जिसने ऑपरेशन किया उसने भी इलाज किया, फिर रेफर किया, फिर बराला में मौत हुई। तो ये सारे जांच के दायरे में है या एक डॉक्टर? नहीं, पूरी जांच सभी यहाँ से जो भी जिम्मेदार है करके जो डेथ हुई है बराला में, वहाँ तक की जांच होगी। किस किस की गलती है जी, और जो गलती जांच में आएगी निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, उसी के होगी। बाकी तो भाई जांच भराव तो नहीं कर सकते। संभागीय मुख्यालय कोटा और बीकानेर में प्रसूताओं की मौत हुई, उनकी किसी ने विरोध नहीं किया और उसकी कोई भी इस तरह की जांच नहीं हुई। मैं समझता हूँ, धन्यवाद दूंगा जितने भी माता बहनें, जवान, बुजुर्ग जिन्होंने 3 दिन तपस्या की है। तो इसकी निश्चित रूप से न्याय की एक बात हुई है। और मैं समझता हूँ यही जन दबाव ही सबसे बड़ा है। सर, पूरे राजस्थान में प्रसूताओं की मौत के मामले आ रही हैं, तो इसमें सरकार को आप क्या कहेंगे? सरकार है ही नहीं। जैसे सरकार का चिकित्सा मंत्री ये कहे प्रसूताएं नाचती गाती आई थी, मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? वो चिकित्सा मंत्री भी किसी माँ की कोख से पैदा हुआ, मैं भी माँ की कोख से पैदा हूँ। यहाँ खड़े हैं सब, आप और हम सब माँ की कोख से पैदा हुए। और जिस तरह से प्रसूता का दर्द है, मैं समझता हूँ माँ ही समझ सकती है, बांध नहीं समझ सकती, हम नहीं, पुरुष नहीं समझ सकते। और उसके लिए अगर राजस्थान का चिकित्सा मंत्री ये कहे कि हॉस्पिटल में प्रसूताएं आई, वो नाचती गाती आई थी, मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म भारतीय जनता पार्टी में है तो ऐसे चिकित्सा मंत्री को पद से हटा देना। क्या संसद में आप मुद्दा उठाओगे? बिल्कुल उठाएंगे। और सरकार को जो चरित्र आ रहा है, राजस्थान जो सबसे बड़ा प्रांत है, दूरियां बहुत बड़ी है और हॉस्पिटलों की जो हालत है, निश्चित रूप से यही नहीं है। मेरा तो निवेदन है कि जो सरकारी सप्लाई है दवाइयों की, उसकी भी जांच की जाए। मेरे को आज सुबह ही एक महिला डॉक्टर ने जो प्रसूताएं कराती है, वो कहती है जो सरकारी खरीद में जो दवाइयाँ आ रही है वो इंजेक्शन ऐसे आ रहे हैं जिसमें पानी है, दवाई नहीं है। मतलब इसकी भी जांच, जो कम से कम जो सीजरियन होते हैं उनमें जो दवाइयाँ जितने भी देती हैं, मेरा तो निवेदन है राजस्थान के मुख्यमंत्री से उन सब की जांच कराई जाए। बहुत सी दवाइयां हैं जो सरकारी प्रोक्योरमेंट में आती थी, वो अमानक पाई गई, उनको बंद किया गया है। तो विशेष तौर से जो राजस्थान में प्रसूताओं की मौत होती है, उसमें जो भी दवाइयां आती हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए, मेरी मांग है। और ये देश की संसद में भी इसको उठाएंगे। जैसा आपने सीकर सांसद अमराराम को सुना, धरना स्थल से उन्होंने किस विषयों पर सहमति बनी और पूरे मामले की जानकारी पत्रकारों से वार्ता में दी। आप देख रहे हैं हलचल राजस्थान न्यूज़ अमित अग्रवाल के साथ। चैनल को करें सब्सक्राइब। सभी प्रसूताओं की मौत को डॉक्टरों की लापरवाही से नहीं जोड़ना चाहिए। जय हिंद।